आज हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। ये बैठक 2 दिन तक चलेगी और इस बैठक में बीजेपी विधानसभा के आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। इसके अलावा भविष्य की रणनीतियों पर भी यहां पर चर्चा होगी और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री समेत 300 बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। बीजेपी तेलंगाना के साथ साथ दक्षिणी राज्यों में पार्टी का विस्तार करने के प्रयास में है, कोशिश में लगी हुई है और इस बीच आज हैदराबाद में बीजेपी और टीआरएस के बीच पोस्टर वॉर हो गया है। तस्वीरों में आप देखिए, एक तरफ बीजेपी के जो है पोस्टर्स लगे हुए हैं, दूसरी तरफ टीआरएस के आप देख रहे हैं यशवंत सिन्हा भी आज वहां का दौरा करेंगे। जगह जगह दोनों पार्टियों के पोस्टर यहां पर लगे हुए हैं। तो यहां पर आपको हम बता दें कि आज हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक शुरू होने जा रही है, जिसकी काफी तैयारियां की गई हैं। इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारियों के साथ। अखिलेश, जो बैठक होने जा रही है उसका एजेंडा जरा बताएं और साथ ही दक्षिण में प्रसार के लिए बीजेपी का क्या कुछ प्लान चल रहा है? देखिए, ये बिल्कुल साफ लग रहा है जया कि बीजेपी का जो एजेंडा है उसमें तेलंगाना काफ़ी ऊपर है दक्षिण भारतीय राज्यों में। उन राज्यों में जिन्हें लेकर के बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतने के अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखती है, उनमें तेलंगाना सबसे ऊपर है। और यही कारण है कि आज जब हम हैदराबाद में मौजूद हैं, हम देख रहे हैं कि सड़कों पर दोनों ही पार्टियों के, टीआरएस हो या बीजेपी के, पोस्टर, बैनर ये पटे पड़े हैं और साथ साथ एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी दोनों की ओर से किया जा रहा है। इस समय मैं जहाँ पर हूँ नोवाटेल में, जहाँ पर कि साइबराबाद में ये कन्वेंशन सेंटर है, अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक शुरू होने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता करेंगे, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद पीएम नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुँचने वाले हैं। और बीजेपी ने वहाँ पर बड़ा शक्ति प्रदर्शन पीएम के स्वागत के लिए किया है। वहाँ पर बड़ी संख्या में जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उन्हें बुलाया गया है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी सीधे तौर पर जो के चंद्रशेखर राव है उनको संदेश देना चाहती है, क्योंकि 119 यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र हैं तेलंगाना में और ये 2 और 3 जुलाई की जो बैठक हो रही है इससे ठीक 48 घंटे पहले तक बीजेपी ने अपने 119 बड़े नेताओं को हर विधानसभा क्षेत्र में भेजा था, मोबिलाइज करने के लिए, संदेश देने के लिए कि बीजेपी तेलंगाना में सत्ता संभालने के लिए तैयार है। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो रस्साकशी है पीएम मोदी को लेकर के चंद्रशेखर राव की, वो आज एक बार फिर से एयरपोर्ट पर देख सकती है, क्योंकि इससे पहले पीएम मोदी जब यहाँ पर आए हैं 2 बार आ चुके हैं हाल में और दोनों ही बार मुख्यमंत्री ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, वो उनको वहां पर रिसीव करने नहीं गए थे। आज भी कहा जा रहा है कि ऐसा ही होगा कि चंद्रशेखर राव पीएम मोदी को रिसीव करने नहीं जाएंगे, ना रिसीव करेंगे, ना उनको सी ऑफ करेंगे। और साथ ही साथ इस तरह का कार्यक्रम बना लिया गया है आज कि जो यूपीए के और बाकी विपक्षी दलों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, उनका भी दौरा आज ही लगाया गया है। तो एक तरह से पूरा विपक्ष भी जो है, केसीआर भी जो अपनी ताकत पूरी यहाँ पर दिखाएंगे। रही बात बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के एजेंडे की, तो बीजेपी यहाँ पर जो अभी तक का अनुभव रहा है उसकी चर्चा करेगी, राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इसमें जो कोरोना महामारी से निपटने में मोदी सरकार की उपलब्धि है उसका बखान किया जाएगा और आने वाले राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है, चाहे हिमाचल, गुजरात इसी साल होने हैं और अगले जो तेलंगाना और बाकी राज्यों के अगले साल हैं, कर्नाटक के, उन पर चर्चा होगी। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिस तरह से एक रस्साकशी देखने की बात हम बार बार कर रहे हैं, वो एक बार फिर से आज दिखेगी, क्योंकि पिछली बार जब पीएम मोदी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने वंशवाद को लेकर के काफी तीखा हमला बोला था और उन्होंने केसीआर को उसके लिए निशाने पर लिया था। केसीआर ने भी उसका जवाब दिया था, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी वंशवाद के मुद्दे को एक बार फिर से हाईलाइट करके केसीआर पर हमला कर सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर आपने काफी तफसील से बताया। ये कार्यकारिणी की बैठक कब शुरू होने जा रही है और किस तरह का हम ये देख रहे हैं तस्वीरों में भी अखिलेश की पोस्टर वॉर साफ तौर पर दिख रहा है और प्रोटोकॉल का पालन जो करना चाहिए था टीआरएस ने वो नहीं किया है। ये बैठक कब शुरू होने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर हम जेपी नड्डा को देख रहे हैं, वो वहां पहुंच चुके हैं शायद? जी हाँ, ये राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले होती है। ये 10 बजे यानी अब से कुछ देर में ही शुरू हो रही है और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। कल इससे पहले पार्टी के महासचिवों की बैठक हुई थी जिसमें कार्यकारिणी के एजेंडे को अंतिम रूप दिया गया था। आज 4 बजे इसी जगह पर जो कार्यकारिणी की बैठक है वो शुरू होने जा रही है। उसके बाद कल भी ये बैठक दिन भर चलेगी और कल शाम को
एक बड़ी रैली यहाँ पर बीजेपी ने की है हैदराबाद में, ताकि अपनी ताकत वो दिखा सके। जी, एक छोटा सा सवाल ये भी अखिलेश की, आपने बताया यहाँ कोरोना के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। देश में से कई ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई भी एक मुद्दा है, रोजगार भी है, और यहाँ पर जिस तरीके से सांप्रदायिक माहौल में तनातनी देखने को मिली है, क्या इन मुद्दों को भी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, जिसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी शामिल हो रहे हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, बड़े पदाधिकारी होंगे, इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी क्या? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बीजेपी है उसका फोकस पिछले 8 साल में गरीब कल्याण पर रहा है। वो बीजेपी ये बात कहती है, तो गरीब कल्याण का ही एक एजेंडा बीजेपी इसको आगे बढ़ाना चाहती है। जाहिर सी बात है कि वो अपने खिलाफ अगर कोई बात होगी तो उसको तो तूल नहीं देगी, लेकिन जो देश में माहौल है उसको लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। बार बार कहा जा रहा है कि पीएम मोदी इसको लेकर के अपनी चुप्पी तोड़ें, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि जो राजनीतिक प्रस्ताव आएगा उसमें माना जा रहा है कि तमाम मुद्दों का जिक्र होगा। हो सकता है कि उसमें वंशवाद के साथ साथ विपक्षी पार्टियों को इस बारे में भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाए कि देश में जो माहौल बिगड़ रहा है इसके लिए एक तरह से वो भी जिम्मेदार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश शर्मा इस पूरी जानकारी के लिए। और जब ये बैठक शुरू हो जाएगी, उसमें मंथन में क्या कुछ निकल कर आया, उस पर आपसे हम बाद में भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।